नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्री हरि कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन हजारों की लगी भीड़। भक्ति में होली को उत्सव मनाए श्रोता। आपको बता दें तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में नगर पंचायत स्थित यूनियन बैंक के सामने श्री हरि कथा ज्ञान यज्ञ के सोमवार तीसरे दिन भक्तों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई। हरि कथा के दौरान भक्तों ने भक्ति रस में जमकर आनंद उठाया और हरि कथा का रसपान किया। पूर्वांचल के कथावाचक जी ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से पूरे पूर्वांचल में आध्यात्मिक कार्यभार मेरे द्वारा देखा जा रहा है। आज से 24 वर्ष पूर्व हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री आशुतोष जी महाराज दिल्ली के अंदर मिले, तो वहीं पर हमने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के पश्चात ध्यान साधना जैसे गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते रहे। इस दौरान मन में एक भाव आया कि समाज कल्याण के लिए, गुरु की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया जाए। माता पिता की अनुमति से, गुरु की आज्ञा से मैं इस दरबार में समर्पित हुआ हूँ। गुरुदेव ने हमें प्रचारक शिष्य बनाकर पूर्वांचल में भेजा। तब से गुरु के हम वर्षों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ के आध्यात्मिक जो भी कार्यक्रम हैं, इन सभी कार्यक्रमों के संचालन की सेवा हमारी है। यहाँ भक्तों के अंदर गजब का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय हरि कथा के तीसरे दिन हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। तीसरे दिन की कथा में भक्त प्रहलाद जी का प्रसंग हुआ और प्रहलाद जी के द्वारा ही होली महोत्सव का उद्गम होता है तथा रंग गुलाल के आगाज के साथ श्रद्धालुओं द्वारा फूलों की होली खेली गई। आइए सुनाते हैं कि पूर्वांचल प्रभारी कथावाचक ने टीवी 20 न्यूज के ब्यूरो प्रमुख आशीष कुमार निषाद से क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ आजमगढ़ के अतरौलिया में। आज एक शख्स हमारे साथ आए हुए हैं जिनको मैं परिचय के मुहताज भी नहीं है। वो श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं और पूर्वांचल के संयोजक हैं। दिव्य ज्योति जागृत संस्था है जो इस वक्त अतरौलिया में एक हरि कथा का आयोजन हुआ है। आइए मैं सीधे समय बर्बाद करते हुए नहीं, सीधे महाराज जी से बात करता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए बताइए, आप पूर्वांचल के संयोजक हैं और कितने वर्षों से आशुतोष महाराज जी के साथ हैं, और आपने ये कहाँ से मतलब कब से, बचपन से या कब से आपने ये शुरू किया, इसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले टीवी 20 न्यूज चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय आपने निकाला ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं और पिछले 20 वर्षों से पूरे पूर्वांचल में आध्यात्मिक प्रचार प्रसार का हम कार्य देखते हैं। और जहाँ तक हमारी आध्यात्मिक सफ़र का शुरुआत की बात यदि की जाए, तो हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जब से हम लोग के जीवन में आए, आज से कम 24 वर्ष पूर्व दिल्ली के अंदर, तो वहीं पर हमको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई। उसके पश्चात, दीक्षा के पश्चात हम ध्यान साधना जैसे गुरु की आज्ञा है उसके अनुसार हम चलते रहे। उसके पश्चात मन में एक भाव आया कि समाज कल्याण के लिए, गुरु की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया जाए। माता पिता के अनुमति से, उसके बाद गुरु की आज्ञा से मैं इस दरबार में समर्पित हुआ। उसके पश्चात गुरुदेव ने हमें प्रचारक शिष्य बना करके पूर्वांचल में भेजा और तब से गुरु की कृपा से हम यहाँ पर वर्षों से सेवारत हैं। यहाँ के आध्यात्मिक जो भी कार्यक्रम हैं या सोशल कार्यक्रम हैं, इन सभी कार्यक्रमों को संचालन करने की सेवा हमारी है। और हम यहाँ पर पूर्वांचल में केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम ही नहीं कर रहे। जैसे आप यहाँ कथा को देख रहे हैं, आप श्री हरि कथा को, और ये बहुत भव्य और दिव्य कथा आप देख ही रहे हैं। कितना जनता के अंदर, कितना भक्तों के अंदर कितना जोश है और कितना सकारात्मक वातावरण आज आपने देखा। ये सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे सोशल कार्य भी करते हैं। जैसे महाराज जी, एक चीज़ मैं आपकी बात काटूंगा। जैसे महाराज जी, आपने पहली कथा, सबसे पहली कथा कहाँ कही, और ये आपको कहाँ से, मतलब आशुतोष महाराज जी ने आपको कहाँ प्रेरणा दी कि जाइए आप यहाँ कथा कहिए? क्या उस जो कैंपस में किया, या आपने कहीं बाहर किया, गांव में किया या शहरी क्षेत्र में किया, इसके बारे में? देखिए, जब हमारे गुरुदेव ने हमें यहाँ पूर्वांचल में भेजा तो मैं गोरखपुर क्षेत्र में आया, और मतलब कि हम आजमगढ़ की धरती पर बैठे तो सबसे पहली कथा हमने
डीहा में किया था, आजमगढ़ में। मतलब कथा सत्संग वगैरह 3 दिवसीय होते थे उस समय, तो वहाँ से हमने प्रारंभ की थी, आजमगढ़ से। और आजमगढ़ में मेरा कर्म क्षेत्र रहा है प्रारंभ से ही। जब हमको प्रचारक बना करके गुरुदेव ने भेजा था तो गोरखपुर आए, गोरखपुर से फिर हम यहाँ आजमगढ़ में, आजमगढ़ से मेरी ये प्रभु की कथा करने की या फिर सत्संग करने की शुरुआत डीहा से हुई है। महाराज जी, जैसे एक चीज़ और पूछ लेना है, जैसे दिव्य ज्योति जागृत संस्था, जैसे हमारे श्रोताओं को या हमारे जो यहाँ के लोग हैं, ये क्या है दिव्य ज्योति जागृत संस्था, क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे भी मैंने अभी आपको देखा कि बच्चे लोग को भी आपने कुछ यहाँ शिक्षा दिया, कैसे उनको योग के बारे में भी बताया, तो ये दिव्य ज्योति जागृत संस्था आपके यहाँ क्या क्या चीज़ है और यहाँ के लोगों को ये लाभ कैसे मिल सकता है, इसके बारे में। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इज अ सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने पहले भी कहा आपको कि आध्यात्मिक गतिविधियों में हम विभिन्न प्रकार की कथाएँ, राम कथाएँ, भागवत कथाएँ, सत्संग इत्यादि करते हैं। और सामाजिक गतिविधियों में हम भारत के 40 जेलों में हम काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे आश्रम हैं। विद्या के लिए हमारा एक मंथन प्रकल्प है, उसके माध्यम से हम पूरे देश में गरीब बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनके लिए हम विद्यालय चलाते हैं। आज जैसे हमने बच्चों के लिए हम संस्कारशाला आपने कराते हुए देखा। हम बच्चों के अंदर चाहते हैं कि लोग केवल शिक्षा को ही प्राप्त ना करें, संस्कारों को भी प्राप्त करें। जो हमारा जो भारतीय वैदिक ऋषि परंपरा के अनुसार जो शिक्षा पद्धति रही, वह शिक्षा पद्धति इन बच्चों को प्राप्त होगा तो स्वाभाविक है उनका बल भी विकसित होगा, बुद्धि भी विकसित होगा, विवेक भी विकसित होगा, वो चारों तरफ से विकसित होंगे। आप जानते हैं हमारी ऋषि परंपराओं में सबसे पहले गुरुकुल की जो संस्कृति रही शिक्षा पद्धति की, उसमें बच्चों को पहले ध्यान, मंत्र जाप, है ना, संस्कारों से युक्त किया जाता था। उसके बाद जो सिलेबस बेस्ड जो विद्या होती थी, जो तकनीकी शिक्षा होती थी, वो सब दी जाती थी। उसके बाद फिर उन्हें समाज में बड़ों का सम्मान कैसे करना है, कैसे मतलब संस्कार युक्त जीवन जीना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। ऐसा नहीं कि पहले केवल वेद ही पढ़ाए जाते थे, पहले विज्ञान का अनुसंधान भी होता था। वेद और विज्ञान दोनों का संयुक्त प्रशिक्षण गुरुकुलों में प्राप्त होता था, परंतु आज वो कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ नज़र आता है। हम टेक्निकल ज्ञान तो दे रहे हैं लोगों को, हम विज्ञान का ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन वेद का ज्ञान कहीं ना कहीं दूर दूर तक किसी का नाता नहीं है। तो हम, मेरे गुरुदेव दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का कहना है कि नहीं, बच्चों को हमें वेद भी पढ़ाने हैं और विज्ञान भी पढ़ाना है। जैसे महाराज जी एक चीज़ और ही हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि आज भी जो भक्ति के लाइन में अभी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, तो थोड़ा दूर भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत पास आना चाहते हैं, तो ये जो कथा होती है हर जगह पे होती है, तो इनको जो आप लोगों ने जो अपने वचनों से जो बताते हैं, उसमें उनको कितना बदलाव आता है? कभी आपने 20-25 साल से आपने कर रहे हैं, उनके अंदर कितना बदलाव आता है, उन लोगों के बारे में सर। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवर्तन की मिसाल है। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं 2004 के अंदर संत कबीर नगर के खोंगापार गांव में गया था, उस समय सत्संग करने के लिए। और जब वहाँ गए तो सत्संग हुआ, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली। यहाँ पर श्री आशुतोष महाराज जी